स्वागत है आपका अपने चैनल आयुर्वेद अध्यात्म ज्योतिष में। आज श्री व्यास पांडे जी आप हमारे चैनल में आए हैं। आज इनके हम धर्म से संबंधित बातों पर हम चर्चा करेंगे। मुहूर्त क्या होता है और धर्म क्या है, विज्ञान और धर्म से क्या अंतर है उसमें, क्योंकि बहुत लोगों का ये सवाल रहता है। अनुष्ठान क्या कराना जरूरी होता है, अनुष्ठान करा के ग्रहों को शांत कर सकते हैं या ग्रहों को खुश कर सकते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। महाराज जी आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको भी और आपके चैनल आध्यात्म आयुर्वेद और ज्योतिष को भी। आप बताएं क्या जिज्ञासा है आपकी। हम जानना चाहते हैं कि धर्म है क्या, क्योंकि हमारे है लोग जानना चाहते हैं कि धर्म है क्या। क्योंकि हम लोग पूजा पाठ तो करते हैं, लेकिन सबका सब मन में जिज्ञासा रहती है कि धर्म है क्या। देखिए, पूजा पाठ जो है वह धर्म की एक प्रक्रिया है, परंतु धर्म जो है हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि धार्यते इति धर्म, जो धारण कर, जो स्वतः धारण किया जाए वह धर्म है। जैसे इस प्रकृति को जब हम देखते हैं और प्रकृति के अनेक प्रकार के क्रियाकलाप को, अद्भुत सी चीजों को जब हम देखते हैं तो हम इस प्रकृति को समझने के लिए विवश होते हैं। और जब प्रकृति को समझ जाते हैं ना, तो अनायास ही एक धर्म हमारे अंदर समाहित होता है। तो लोगों का ये है कि धर्म तो ठीक है, धर्म तो कुछ विज्ञान जो हमारे आगे, विज्ञान भी अपनी जगह सही है, लेकिन लोगों का ये कि विज्ञान का परिणाम मिलता है, दिखता है कि विज्ञान है, लेकिन धर्म का, क्योंकि ग्रंथों में लिखा गया है, लोग कहते हैं कि क्या पता कौन लिखा है कैसे, क्योंकि बहुत सारे हमारे ग्रंथ जो थे नष्ट हो चुके थे, बाद में उसको सही, लोगों का ये मत है। तो इसको क्या हम लोग बता सकते हैं, विज्ञान और धर्म को अंतर क्या है, क्या दोनों अपनी जगह सही है कि हमारा एक जैसे विज्ञान का जो मूल शब्द है विगत ज्ञान सह विज्ञान, जो पहले था और आज उसी को ढूंढा जा रहा है, क्योंकि है वो कहीं न कहीं है। विगता ज्ञान सह विज्ञान, विज्ञान वही है। जैसे आज कहते हैं कि हमने परमाणु बम बना लिया, अभी 80 साल 100 साल पहले किसी ने परमाणु बम बनाया और वह अपने आप को विश्व में सर्वश्रेष्ठ मान रहा है कि परमाणु बम हमने बनाया, जबकि आज से हजारों साल पहले जब हमारे प्रभु थे तुलसीदास जी, कम से कम 2,500 साल पहले के हैं, तो तुलसीदास जी की रचनाओं में भी तो है लव निमेष परमाणु जुग बरस कल्प सरचंड। यह परमाणु शब्द तब से आया है। आज लोग कहते हैं कि हमने बना लिया, हम सबसे बड़े हो गए। महाभारत काल में देखिए, एक से एक ऐसी परिकल्पना मिलती है जिसमें एक बाण के द्वारा हजारों लोगों को मार डालने की क्षमता है। अगर ऐसी परिकल्पना किसी ने की है तो वह अपना ही तो धर्म है, वही तो सनातन धर्म है। किसी और ने ऐसी परिकल्पना की क्यों नहीं, करना चाहिए था। बहुत से लोग थे। जैसे कह सकते हैं कि ग्रहण जो है प्रमाण में, विज्ञान ने तो बाद में दिया, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो ग्रहण के बारे में पहले से भी बताया गया है। देखिए, विज्ञान ने तो अभी बताया है सूर्य और चंद्रमा के चाल को और बृहस्पति और राहु के चाल को देखते, लेकिन हमारे प्राचीन के पंचांग को आज भी खोल के देखा जाए तो ग्रहण कब लगने वाला है, किस समय लगने वाला है, वह आपको किसी गांव के पंडित जी बता देंगे, पहले से निर्धारित। यहाँ लोगों का विश्वास उठना नहीं चाहिए कि विज्ञान आ चुका है। लोगों का विश्वास, देखिए लोगों का विश्वास है, लोगों का विश्वास धर्म पे भी है,
बहुत से धार्मिक लोग भी हैं। उसमें समस्या ये है कि आजकल विकृतियां समाज में जाते हैं। यकीन मानिए, जो सोशल मीडिया पे आके और धर्म का उपहास उड़ाता है ना, वही बाबा जी के यहाँ कांवड़ लेके भी जाता है। उसका कहीं क्षणिक लाभ होगा, नहीं तो धर्म ये धारण नहीं किया जाता। धर्म एक ऐसी चीज है जो भगवान को मानता है वह भी हिंदू है, वह भी सनातनी है। जो भगवान को नहीं मानता वो भी सनातनी है। जो भगवान को गाली देता है वो भी सनातनी है। ये सब के सब हमारे हैं, हमारे धर्म के ही बच्चे हैं। थोड़ा सा भटक गए हैं, फिर आ जाएंगे। राजनीति ने भटकाया है इनको। थोड़ा सा लोभ और थोड़ा सा लाभ में ये नेता तो अपना काम करके चले जाते हैं और फंसते हैं ही, और इनके घर पर आफत आती है। नहीं तो धार्मिक लोगों की कमी नहीं है। अच्छा, भरोसा, जैसे लोग भरोसा नहीं करते हैं, देखिए धर्म पे भरोसा भी सबको है। आज भी जो हमारी माताएं हैं, करवा चौथ का व्रत करने में, कोई भी व्रत करने में हमारी माताएं सबसे आगे हैं। कहीं भी ऐसी समस्या नहीं है। और हमारा भारतीय जो नियम है, पद्धति है, ऐसा आपको पूरे विश्व में कहीं और नहीं मिलेगा। अभी विश्व में जो विदेशों में भी लोग भागवत कथा जाके वहाँ कह रहे हैं, क्योंकि हमारे हिंदू भी जो वहाँ जाके निवास कर रहे हैं, वहाँ भी वो अपना हिंदू धर्म का परंपरा निभा रहे हैं विदेश में जाने के बाद। आदरणीय, हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व में भारत ही था जो अपने धर्म का रक्षा किया, जिसने अपने धर्म को पकड़े रहा, अपने धर्म की रक्षा किया। अच्छा, पूरे विश्व में हम ही तो थे। कौन सा ऐसा, अब क्या शब्द है, कौन सा ऐसा पंथ कहिए, कौन सी ऐसी धार्मिक पद्धति है जो हमसे पुरानी है, जो हमसे शाश्वत है, जो हमारे तरह प्रश्न करने की इजाजत देती है। बहुत अच्छी विदेश की महिला ही ने बताया है, नाम मुझे अभी नहीं याद आ रहा आपका। उन्होंने यही कहा है कि उनके देश में जो पुरानी परंपराएं थी वो खत्म हो चुकी, लेकिन भारत में जो है, भारत का जो परंपरा बचा हुआ है अभी, उसकी देन ब्राह्मण ही है। तो विदेश की महिला हो के भी उन्होंने ये बताया, क्योंकि वहाँ का धरोहर ब्राह्मण की वजह से बचा हुआ, क्योंकि ब्राह्मण ने उस धर्म को निभाया। उन्होंने ही वेद पुराण को बचा के रखा, लोगों को घर घर तक पहुँचाया, सब वो कथा के द्वारा, भागवत कथा के द्वारा, किसी भी तरीके से उन्होंने जाके बताया। लेकिन अब वहाँ पर भी ब्राह्मणों का विरोध हो रहा है। तो उन्होंने इस पे बोला है कि वहाँ उनका भी ध्यान दिया जाए, क्योंकि जो धरोहर बचा हुआ है वो उन्हीं की देन से बचा हुआ है। देखिए, वास्तव में यह सोचने का विषय है, बिल्कुल, और सभी के लिए सोचने का विषय है। बिल्कुल। हम मूल संस्कृति को बचा रहे हैं, धर्म को ही। ये जो हिंदू सनातन धर्म है, यह जीवन जीने की कला है, और श्रेष्ठ से श्रेष्ठतम तरीके से जीवन जीने की कला है हिंदू धर्म। इसके बाद तमाम धर्म आए, लेकिन अपने वर्चस्व में वो तमाम को नष्ट किए और स्वयं भी नष्ट हुए। एक बात बताएं, आपको उदाहरण दे दे, क्षमा कीजिएगा। शरीर में एक बीमारी होती है जिसका नाम है खुजली। जब होती है तो बड़ी बुरी लगती है। जब उसको खुजलाते हैं तो बड़ा आनंद आता है।
लेकिन खुजलाने के बाद जब उसको छोड़ते हैं ना तो बड़ी पीड़ा होती है। ये जो अभी अभी ये उत्पन्न हो रहे हैं, ये जैसे उत्पन्न हो रहे हैं वैसे समाप्त होंगे। यकीन मानिए, भगवान पे हमको पूरा भरोसा है और हमको हमारे पद्धति पे पूरा भरोसा है। ये सब धर्म के खजवट या धर्म की बीमारी है, ये सब, और ये सब के सब समाप्त होने वाले हैं। अच्छा, अनुष्ठान का क्या महत्व है? जैसे मैं भी मान लीजिए ज्योतिष हूँ, मैं बताती हूँ क्योंकि मैं आपसे अधिक जानती हूँ क्योंकि आप कराते भी हैं। हम कुंडली में अगर कोई ग्रह खराब है, राहु जैसे उदाहरण मैं दे देती हूँ, राहु का विपरीत दशा चल रही है, तो हम बोल देते हैं कि राहु के मंत्रों का जप का अनुष्ठान करा लीजिए। तो शास्त्रों में तो उसका प्रमाण दिया गया है, उसका रिजल्ट आता है। लेकिन आप कराने के बाद आपने रिजल्ट देखा होगा क्या इसका क्या तरीका होता है, वाकई में उसका प्रभाव पड़ता है अनुष्ठान का, कोई भी अनुष्ठान हो। देखिए, हम तो एक बस एग्जाम्पल दे रहे हैं, कोई भी अनुष्ठान। देखिए हमारे यहाँ दो तरह के कर्म कहे गए हैं, एक सकाम और एक निष्काम। तो जो निष्काम करता है वह भगवत प्राप्ति के लिए करता है, जो सकाम करता है वो संसार के भौतिक चीजों की प्राप्ति के लिए करता है। किसी को पीड़ा हो गई है और आप जो किसी लोगों ने बताया कि राहु की पूजा कराएं, तो राहु की पूजा जो सत्य है वो आपने बताया, क्योंकि कुंडली अगर आपका मुहूर्त और इष्टकाल सही है तो कुंडली का सटीक फलादेश मेरे हिसाब से 80 से 85% सटीक होता है। वो तो दिखता है ना, राहु का अगर विपरीत दशा या गुरु का चल रहा है तो वो तो प्रमाण हम देख ही रहे हैं। कोई व्यक्ति परेशान है, वो जिस भाव से संबंधित रख रहे हैं, तो हमने बोल दिया कि अनुष्ठान करा ले, उनको लगेगा कि अनुष्ठान कराने से वो, क्योंकि भगवान ने हमको जन्म कुंडली जन्म से ही दे दिया है, तो वो अनुष्ठान कराने से वो ग्रह कैसे सही हो जाएगा। जैसे लोगों का मत ये हो गया, जैसे मान लीजिए आपने बता दिया कि इसके राहु खराब हैं और ये इसका आज मोटरसाइकिल से एक्सीडेंट होना है, ठीक है। वास्तव में उसका एक्सीडेंट के पहले पूजा हो गया तो वो एक्सीडेंट हुआ नहीं हुआ, एक्सीडेंट के पहले पूजा हो गया तो उसका एक्सीडेंट नहीं हुआ, वो सब ठीक ठाक है। तो वो ये समझ रहा है कि हम तो उनसे ठीक रहे, झूठ मूठ में ये हमसे धन खर्च करा दिए। ऐसा नहीं है। आप यकीन मानिए एक जगह एक्सीडेंट हुआ एम्बुलेंस में, जो मरीज था वो बच गया, शेष सारे के सारे लोग चले गए, क्योंकि उस मरीज के लिए किसी मंदिर पर महामृत्युंजय का अनुष्ठान हो रहा था, इसलिए वो बच गया। और यह बात उसी ने कहा, और यह किसी और की घटना नहीं है, मेरे साथ हुई है। इस कोरोना में हम नहीं किसी का अनुष्ठान करना चाहते थे, क्योंकि जितने भयभीत आप सभी लोग हैं उतने भयभीत हम भी थे, नहीं करना चाहते थे। लेकिन यकीन मानिए, और मैं परमात्मा को साक्षी रख के कह रहा हूं, 3 अनुष्ठान मैंने किया और हमारे 3 के तीनों जो भगवान के भक्त थे वह एकदम सुरक्षित। थोड़ा सा हम इस पर ध्यान दिलाना चाहेंगे अपने ब्राह्मण भाइयों का। जो भी काम किया जाए उसको ईमानदारी से और तन्मयता से, और जिसके लिए काम कर रहे हैं उसका पूरा का पूरा लाभ हो, यह बात अपने हृदय में धारण करके और तब आप कीजिए, भगवान पर विश्वास करके। आपको ये ध्यान देना है कि हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, कि वो मेरा जजमान है, उसको गैर नहीं मानना। तो यही हमारे अच्छा, अनुष्ठान में विशेष मुहूर्तों का भी ध्यान है, क्योंकि मुहूर्त का भी महत्व है शास्त्रों में हमारे, क्योंकि हम ज्योतिष है तो मुहूर्त को बहुत ज्यादा मानते हैं। बिना मुहूर्त के तो ज्योतिष है ही नहीं।
तो ज्योतिष ही मुहूर्त है, मुहूर्त ही ज्योतिष एक है। छोटी सी बात बताएं मुहूर्त के विषय में। बिल्कुल। महाभारत के युग, महाभारत में एक कथा आई है। जी। महाभारत का युद्ध होने को था और कब और किस मुहूर्त में पांडव अपना रथ लेके और सूर्य के किस दिशा में, किस छाया में पहुंचे, या वहां उपस्थित जो पीपल का वृक्ष है उस वृक्ष के किस छाया में पहुंचे तो विजयी होंगे, इस मुहूर्त के लिए स्वयं युधिष्ठिर जी नकुल जी के पास गए। नकुल से पूछा, अब क्योंकि वो पंडित थे, वो ज्योतिषी के जानकार थे, उनसे पूछा गया आप बताइए। तो उन्होंने कहा कि जो सबसे बढ़िया वाला मुहूर्त था वह तो दुर्योधन पूछने आया था, हमने उसको बता दिया। भीम जी थोड़ा सा दुष्ट हुए, अपने लिए क्या रखा। युधिष्ठिर जी ने कहा नहीं, यह विद्वान का कर्तव्य है, जो पहले आता है उसको पहले सम्मान मिलना चाहिए, वो कोई भी हो, जैसे वैद्य का, डॉक्टर का, जो पीड़ित मरीज जा रहा है सबसे पहले आप उसकी सेवा करें, उसके दुख को दूर करें। तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने उसके बाद भी कहा, युधिष्ठिर जी ने कहा कि फिर भी मुहूर्त बताने के लिए विद्वान तो यही है, हो सकता है कि उससे भी बेहतर मुहूर्त निकल जाए, इन्हीं के ऊपर छोड़ दीजिए, इनको कुछ मत कहिए। और उससे बेहतर मुहूर्त बताया और उस मुहूर्त में ये लोग पहुंचे। इसलिए मुहूर्त का आजकल विवाह कर रहे हैं लोग बिना मुहूर्त के। मैं पूछने वाली थी जिस दिन, हाँ, कि लोगों का मत है कि बिना विवाह जो कर रहे हैं, बिना मुहूर्त के लोग कर रहे हैं कि तब भी तो शादी चल रही है। जैसे कोर्ट मैरिज भी हो रहा है इस टाइम, बहुत ज़्यादा प्रचलन में आ गया कोर्ट मैरिज। लेकिन कोर्ट मैरिज तो होना चाहिए, वो तो, लेकिन मुहूर्त शादी करने के बाद आप जाके कोर्ट मैरिज करिए। सरकार ने इस उसको बनाया है कि कोर्ट मैरिज के विदेश लोग जाते हैं तो कोर्ट मैरिज अनिवार्य बना दिया गया है। लेकिन पहले नियम अपने धर्म के अनुसार आप शादी कर लीजिए, मुहूर्त के अनुसार कर लीजिए। लेकिन लोगों का इसमें थोड़ा सा विश्वास उठ रहा है, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना आ गया। उस पर लोग बहुत सारे ऐसे हमारे सेलिब्रिटी हैं जो बिना मुहूर्त की शादी कर ले रहे हैं, जिसको उसकी देखा देखी पर्सनल बढ़ता चला जा रहा है। उस पर क्या बोलना चाहेंगे? देखिए मुहूर्त का संस्कारों है बड़ा महत्व है। क्योंकि 16 संस्कार में से 16 संस्कार में से एक संस्कार है विवाह संस्कार। विवाह संस्कार लोग इसलिए करते हैं, अच्छा मुहूर्त रहेगा, अच्छे मुहूर्त में अच्छे तरीके से, अच्छे ब्राह्मणों के साथ, शुद्ध मंत्र के साथ वो विवाह करेंगे, तो आज ही उनके मन में यह भाव है कि इससे हमारा भाग्य उज्ज्वल रहेगा, हमारे गृहस्थाश्रम के जीवन में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी, हमारे बच्चे, हमारी धन संपत्ति, हमारे परिवार, हमारे कुल की परंपरा सुरक्षित रहेगी। इसलिए लोग मुहूर्त देख के विवाह करते हैं। अब एक बात बताइए, जिनका न परिवार है, न उनके कोई कुल की परंपरा है, न उनके कोई कुल की परंपरा है, न उनका कोई धर्म है, वो पैसे को ही ज्यादा महत्व देते हैं। हम जो भाई देखिए, आजकल चले जाइए परिवार में आ गए, प्रतिदिन अगर मान लीजिए 100% शादियां हुई हैं, उनमें 60 से 70% शादियां तो आज भी धार्मिक रीति रिवाज से होती हैं, ये मेरी गारंटी है। और जो 25-30% है, उस 25-30% में कुछ गंधर्व विवाह है, कुछ मान लीजिए जबरदस्ती विवाह है, हाँ, बस कर वो भाग गए, वो भाग गए, वो। तो इनका सब ये जो 25-30% है, इनका सारा मिला लीजिए और परिवार न्यायालय से इनका एक परसेंटेज निकाल लीजिए, तो लगभग आधा आएगा।
आता है, लगभग आधा आएगा। बिल्कुल आता है। वास्तव में क्यों? क्योंकि इनको परिवार चाहिए, न इनको समाज चाहिए, न इनको किसी कुल परंपरा की आवश्यकता है। इनको यहाँ तक कि जिस माता पिता ने पैदा किया उनसे भी कोई मतलब नहीं। और कितना पढ़ा है? कितना? 4-6 क्लास पढ़ा है, 4-6 क्लास। वास्तव में वो धर्म की परंपरा को नहीं मानते हैं। जितने लोग भाई आपस में विवाह कर लेते हैं, गंधर्व विवाह कर लेते हैं, जबरदस्ती या मनमानी विवाह कर लेते हैं, इनके घर में क्या शांति रहती है? सुख रहता है? ये लोग सुखी नहीं रहते हैं। और इन्हीं लोगों का विवाह टूटता भी है। तो यकीन मानिए मुहूर्त का बहुत महत्व है। आप आज मुहूर्त तो दिखवा लेंगे पंडित जी से, बढ़िया मुहूर्त चाहिए विवाह के लिए, लेकिन क्या यह भी एक विडंबना है हमारे समाज की कि जो मुहूर्त है उस मुहूर्त में विवाह नहीं होता, बहुत सारे कार्यक्रम, क्योंकि उस मुहूर्त में आप लोग कार्यक्रम ज़्यादा जुड़ गए हैं ना, उसकी वजह से इतना उसमें कार्यक्रम मिला लिए हैं कि वो मुहूर्त समाप्त हो जाता है। जो लग्न होता है वो निकल जाता है। अच्छा, आप तो ज्योतिषी हैं, आप वही बताइए, एक मुहूर्त कितने समय का होता है? अरे 2.5 घंटे का होता है। अधिकतम अधिकतम 2.5 घंटे। अधिकतम 2.5 घंटे का एक मुहूर्त है। क्योंकि भले वो देखा जाता है कि इस डेट में विवाह का मुहूर्त है, लेकिन लोगों का पूरा वो रात दिन मान लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। रात दिन कोई, देखिए मुहूर्त माने होता है एक राशि से दूसरे राशि के संक्रमण काल 2.5 घंटे को। में भी कुछ विशेष होता है, वो तो हाँ। अधिकतम 2.5 घंटे। अधिकतम है, वह संभव है 2 घंटा हो। हाँ। तो अच्छा, उतना समय या वह उस मुहूर्त को ध्यान नहीं देते, ठीक है, उतने समय वो ध्यान नहीं देते। विशेषकर सिंदूरदान उस टाइम होना चाहिए, वो निकल वो- जाता है। उस टाइम सिंदूरदान का ही तो वह मुहूर्त है, हाँ, वो निकल जाता है। और सिंदूरदान होता है। तो हमारे ये जो प्रगतिशील स्वभाव के लोग हैं, हमारे जो श्रेष्ठ हैं, इन सभी लोगों से हम यही निवेदन करेंगे, अगर मुहूर्त दिखाते हैं तो मुहूर्त में विवाह कीजिए, और फोटो खिंचवाने के लिए एक दिन और एक दिन पहले या एक दिन बाद ये सब कर लीजिए। और प्रोग्राम है आपका तो एक दिन में कर लीजिए, रात भर को कीजिए आप, और दूसरे दिन में विवाह कीजिए। दिन का भी एक क्वेश्चन आया कि शादी दिन में करना ज़्यादा सही रहता है कि रात में करना ज़्यादा सही रहता है, और क्या लोगों का बहुत सारा इस पर सवाल है, क्या मत है इस पर? देखिए, हमारे धर्म की परंपरा रही है, शादियां दिन में ही होती थी। प्रभु श्री राम की शादी दिन में ही हुई थी, द्वारकाधीश का विवाह दिन में ही हुआ था। हमारे यहाँ की वैदिक परंपरा है दिन में विवाह करने की, दिन में शादी करना उचित है, कर लेना चाहिए। दिन में ही शादी करना चाहिए। कुछ कालांतर में कुछ ऐसे भारत के साथ ऐसी व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं जिससे हमारे पूर्वज इस परंपरा को मानने के लिए विवश हुए हैं, लेकिन वास्तव में वो विवशता में थी। अब अगर हम आज किसी वजह से विवश नहीं हैं तो दिन में और स्वतंत्र हैं, तो हमको दिन में विवाह करना चाहिए। यह सर्वोत्तम एक नियम हमको अपना लेना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा चर्चा हुई हम लोगों को, बहुत लोगों को इससे विशेष ध्यान देंगे लोग और आगे बढ़ेंगे। चलिए, भगवत कृपा बनी रहे, भगवान आपका कल्याण करे।